आज का द हिंदू एडिटोरियल है एक्सपर्टाइज ओवर पॉलिटिक्स। एक्सपर्टाइज का मतलब है विशेषज्ञता। किसी भी चीज़ पर, किसी भी मुद्दे पर विशेषज्ञ की राय, इसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज ओवर पॉलिटिक्स। मतलब कि किसी मुद्दे पर यदि कोई फाइनल डिसीजन लेना हो तो वो पॉलिटिकल रूप से नहीं लिया जा सकता कि भैया पॉलिटिकल रूप से फाइनल डिसीजन ले लो, नहीं। उसमें एक्सपर्ट की जो राय होगी वो सही है और वो ही फाइनल डिसीजन माना जाना चाहिए। इसलिए एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता, राजनीति पर विशेषज्ञता, ये टाइटल है इसका। देखते हैं लिटिगेशन ओवर वाटर। लिटिगेशन का मतलब होता है वाद विवाद, मुकदमा। ओवर वाटर, वाटर के ऊपर वाद विवाद, यानी कावेरी वाटर के बारे में बात कर रहा है। कैन बी अवॉइडेड ओनली विद फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स। जो ये वाद विवाद है वाटर पे, ये अवॉइड किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है ओनली विद, केवल इसके साथ कि फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स। फिक्स्ड का मतलब है स्थिर, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कठिन, शेयरिंग का मतलब है आपस में आदान प्रदान करना, जैसे शेयर करना, और नॉर्म्स सिद्धांत। मतलब कि डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स को अपना के ही जो लिटिगेशन है इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल सजेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को या फिर WCMA को, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, भैया कि कुछ फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स बना लो, ताकि जिस साल वाटर रेनफॉल में कमी हो जाए तो उस साल आप इस सिद्धांत के ऊपर पानी का आदान प्रदान कर सको। जिस साल हैवी रेनफॉल है उस साल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस साल स्कार्सिटी है उस साल तो किसी न किसी सिद्धांत की ज़रूरत पड़ेगी ना, ताकि एक दूसरे, जो इन दोनों स्टेट्स के बीच जो विवाद खड़ा हो उसका निपटारा किया जा सके। तो इसलिए इस लिटिगेशन से बचने का एकमात्र यही है कि आप फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स, कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, कुछ फॉर्मूले अपना लो, ताकि ये बार बार होने वाले सुप्रीम कोर्ट भागो या हाई कोर्ट भागो, इससे तो बेटर है कि कुछ सिद्धांत होने चाहिए। इन डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिक्लाइन का मतलब है मना करना, खंडन करना। किस चीज़ का खंडन? टू इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब वो हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करने से मना करने में। इन डिक्लाइनिंग विद द ऑर्डर ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो CWMA का ऑर्डर है उस ऑर्डर के साथ इंटरफेयर करने से मना करा। एक तो पहली बात यह है, डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज 5000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड टू तमिलनाडु अंटिल सितंबर 27। और डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश दिया कर्नाटका को टू रिलीज, भैया रिलीज करो 5000 लीटर क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड, यूसेक्स जिसको बोलते हैं, टू तमिलनाडु अंटिल सितंबर 27। भैया 27 तक आप जो है इतना वाटर रिलीज करो। कर्नाटक को ये डायरेक्ट निर्देशित किया। किसने किया? द सुप्रीम कोर्ट। अभी कोमा के बाद जो है सेंटेंस होगा, अभी तक ये जीरेंट का सेंटेंस था इतना बड़ा, ये जीरेंट का पार्ट था सेंटेंस का, ठीक है ना। तो अब से जो है सुप्रीम कोर्ट अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, इसकी वर्ड पे हैज़ राइटली चूजन, परफेक्ट का सेंटेंस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली, स्पष्ट तौर से चुनाव कर चुका है, टू डेफर टू द विजडम ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी। टू डेफर का मतलब स्वीकार करना, टू द विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, उसकी समझ को स्वीकार करने का चुनाव कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। दैट इज़ बेटर प्लेस्ड टू अपोर्शन द अवेलेबल वाटर इन ए रेनफॉल डेफिसिट। भैया इस बार वहाँ पे जो यू साल है वो है रेनफॉल डेफिसिट ईयर, मतलब कि बरसात की कमी का साल। इस साल कम बरसात हुई और द सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट बॉडी की बुद्धिमत्ता का चुनाव किया, और जो कि है
जो है एक्सपर्ट बॉडी का विजडम जो है इज़ बेटर प्लेस्ड, जो कि अच्छी जगह है, टू अपोर्शन द अवेलेबल वाटर। अपोर्शन का मतलब होता है बांटना, बांट देना। टू अपोर्शन द अवेलेबल वाटर मतलब जो रेनफॉल डेफिसिट ईयर के बाद जितना वाटर रिजर्वर में है उसको अच्छे से बांट दे। तो जो एक्सपर्ट बॉडी का जो रिपोर्ट है वो एक सही रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया कि भैया ठीक है, इसमें अब कोई नो पॉलिटिक्स वगैरह कुछ होनी नहीं चाहिए, ये बात एकदम सही कह रही है। द कर्नाटका हैड अप्रोच्ड द अपेक्स कोर्ट। अब ये देखो, कर्नाटका हैड अप्रोच्ड, हैड का मतलब पहले अप्रोच्ड कर चुके, मतलब अपेक्स कोर्ट का मतलब है यहाँ पे शीर्ष कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका हैड अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे अगेंस्ट द ऑर्डर, इस ऑर्डर के खिलाफ द कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। कंटेंडिंग, यह विवाद करते हुए, बहस करते हुए, दैट इट वाज सफरिंग फ्रॉम ए शॉर्टफॉल ऑफ ओवर 53% इन इनफ्लोज टू इट्स रिजर्व्स दिस ईयर। भैया इस बात पर बहस करते हुए कि भैया ये कर्नाटका जो है सफ़र कर रहा, मतलब पीड़ित है, किस चीज़ से पीड़ित है, शॉर्टफॉल ऑफ ओवर 53% इन इनफ्लोज टू इट्स रिजर्वर्स दिस ईयर। भैया इस साल उसके रिजर्वर में, रिजर्वर का मतलब है जो भी कोई तालाब है, जो भी सोर्स है, उसके रिजर्वर में 53% से भी ज़्यादा के इनफ्लोज में कमी आई है, और वो इस बात से पीड़ित है। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फॉलोइंग, अनुसरण करते हुए, ए वीक साउथ वेस्ट मानसून, और इस बात में उन्होंने ये भी जो उसमें रिजर्वर में कमी आई है वो एक वीक साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आई है, ठीक है ना। वीक साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रिजर्वर में कमी आई है। एंड वाज नॉट इन ए पोजिशन टू रिलीज 5000 क्यूसेक फॉर मोर डेज, फॉर 15 मोर डेज। और भैया कर्नाटका ने ये भी कहा कि वो इस स्थिति में नहीं था कि वो 5000 क्यूसेक अगले 15 दिनों के लिए रिलीज कर दें, छोड़ दें, ऐसी स्थिति में नहीं था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था। टू इट्स क्रेडिट, इसकी क्रेडिट के लिए, इसकी विश्वसनीयता के लिए, द अपर रिपेरियन स्टेट हैज़ बीन कंप्लाइंग विद द CWMA's ऑर्डर एमिड प्रेशर एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम द सम पॉलिटिकल पार्टीज। आगे ना वही बात, मतलब सब पॉलिटिकल गेम तो होना नहीं चाहिए कुछ, भाई जो कम वाटर आया तो कम वाटर के अनुसार पानी का बंटवारा होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से फिर दिक्कतें आएंगी ना। टू इट्स क्रेडिट, द अपर रिपेरियन स्टेट हैज़ बीन कंप्लाइंग विद द CWMA's ऑर्डर। जो अपर रिपेरियन स्टेट है, कर्नाटका की बात चल रही है, हैज़ बीन कंप्लाइंग विद, अनुपालन करना, कंप्लाइंग का मतलब है अनुपालन करना, किसका अनुपालन, द CWMA's ऑर्डर एमिड प्रेशर एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एमिड प्रेशर, एमिड का मतलब जैसे कुछ प्रेशर एंड प्रोटेस्ट हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तो ये उसका CWMA के ऑर्डर का अनुपालन करता है। एर्लियर, पूर्व में, तमिलनाडु हैड अप्रोच्ड द कोर्ट इन मिड अगस्त। इससे पहले अगस्त में तमिलनाडु हैड अप्रोच्ड द कोर्ट, तमिलनाडु भी पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट जा चुका था, इन मिड अगस्त में, टू सीक डायरेक्शंस फॉर वाटर रिलीज फ्रॉम कर्नाटका रिजर्व सो दैट क्वांटम stipulated for it for the second half of August and the whole of September could be released। भैया इर्लियर का मतलब है पहले भी तमिलनाडु हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट जा चुका अगस्त के मध्य में। टू सीक, प्राप्त करना, डायरेक्शंस का मतलब निर्देश, फॉर वाटर रिलीज के लिए निर्देश प्राप्त करना, फ्रॉम कर्नाटका रिजर्वर्स, वाटर रिलीज होगा कर्नाटका के रिजर्व, सो दैट द क्वांटम का मतलब है यहाँ पे मात्रा, स्टिपुलेटेड का मतलब है जो
तय है, जो अनुबंधित है पहले से ही, फॉर इट, इसके लिए जो अनुबंधित है, फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, अगस्त के सेकंड हाफ में, अगर जैसे 15-15 दिन का दो हो गया ना महीने का, तो सेकंड हाफ में 15 से 30 तारीख के बीच के लिए, एंड होल ऑफ सेप्टेम्बर कुड नॉट बी रिलीज्ड, और होल ऑफ सितंबर, और पूरे सितंबर के लिए, जो कि क्वांटम मात्रा कुड नॉट बी रिलीज, जो कि रिलीज नहीं की गई, तो इसलिए वो भी तमिलनाडु भी सुप्रीम हेड अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट पहुंच चुका था। Earlier, Tamil Nadu had approached the Supreme Court. The court had then sought a report from the CWMA. जब ये दोनों स्टेट्स कोर्ट पहुंच गए अपनी अपनी बात को लेकर, तब पहुंच चुके थे, तब देन द कोर्ट हैड देन सोट, तब कोर्ट ने मांगा था एक रिपोर्ट फ्रॉम द CWMA। ये एक एक्सपर्ट कमेटी है ना, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इससे एक रिपोर्ट मांगी थी, विच हैज़ स्पेल्ड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रेस दिस ईयर। जिस रिपोर्ट में CWMA ने स्पेल्ड आउट का मतलब समझाया था द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रेस, जो कठिनाई है ना इस साल, उसे समझाया था, उसकी कठिनाई के विस्तार को, मतलब भाई कठिनाई कितनी बड़ी कैसी है, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। द 15-day पीरियड फॉर विच द करंट CWMA ऑर्डर इज एप्लीकेबल एंड्स ऑन September 27। द जो 15-day पीरियड था, जो 15 दिन का पीरियड था, फॉर विच द करंट CWMA ऑर्डर इज एप्लीकेबल एंड्स ऑन September 27। भाई CWMA के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था जो कि 15 दिन के पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल था, वो ख़त्म होने जा रहा है September 27 तक, ठीक है ना, September 27 को ये पीरियड ख़त्म होने जा रहा है। तो द 15 days पीरियड फॉर विच, है ना, फॉर विच द करंट CWMA इज एप्लीकेबल, तो द करंट CWMA इज एप्लीकेबल एंड्स, ये जो एंड्स वर्ब है ना, वो इसके लिए आ रही है द 15-day पीरियड के लिए, ये वर्ब इसके लिए आ रही, ठीक है, ऑन September 27। एंड द अथॉरिटीज़ असिस्टिंग बॉडी, और जो अथॉरिटी है ना CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो असिस्टिंग बॉडी है, द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी इज शेड्यूल्ड टू मीट ऑन September 26 टू कंसिडर द सिचुएशन एट प्लेस। एंड लगा के बताया। और दूसरी बात इसमें ये भी है, पहली बात तो है 15-day पीरियड जो ख़त्म होने जा रहा है 27 को, और दूसरी बात ये है द अथॉरिटीज असिस्टिंग बॉडी CWRC तो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी इज शेड्यूल्ड, निर्धारित है, टू मीट, मिलना हूँ September 26 सितंबर को मिलने के लिए निर्धारित है। विचार किस लिए मिलेगी, टू कंसिडर द सिचुएशन एट प्लेस, भाई नए सिरे से सिचुएशन को जो है कंसिडर करना, यानी सिचुएशन के बारे में विचार करना। द डिस्प्यूट है सरफेस्ड आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, जो भैया डिस्प्यूट है ना, जो लड़ाई है, जो विवाद है सरफेस्ड, पुनः प्रकट है सरफेस्ड, फिर से प्रकट होगी, आफ्टर ए फ्यू ईयर, मतलब भाई कुछ सालों के बाद फिर प्रकट होगी। वंस अगेन, एक बार फिर, हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट, इस तथ्य को हाईलाइट करते हुए, वंस अगेन एक बार फिर, मतलब पहले भी हाईलाइट किया था, लेकिन एक बार फिर ये इस तथ्य को हाईलाइट कर दी दैट कि द पार्टीज़ नीड ए रेगुलर फार्मूला, भैया जो पार्टीज़ है उन्हें एक रेगुलर फार्मूले की ज़रूरत है, टू शेयर द शॉर्ट फॉल्स, भैया जो पानी में शॉर्ट फॉल्स है, सॉरी, जो बारिश शॉर्ट फॉल मतलब जिस साल बारिश कम हुई तो उस साल
एक ऐसा फार्मूला तैयार करने की आवश्यकता है कि शॉर्टफॉल्स को शेयर कर सके एंड डिस्ट्रेस इन ईयर्स व्हेन मानसून फेल्स। जो कमी है और जो कठिन परिस्थिति है उन्हें शेयर कर सके व्हेन द मानसून फेल्स, जब भाई मानसून की कमी हो तब के लिए एक फार्मूला बनाने की जरूरत है। इन ईयर्स ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब है प्रचुरता, मतलब जिस साल बारिश काफ़ी हुई, अबंडेंस है ना। इन ईयर्स ऑफ अबंडेंस देयर इज लिटिल डिफिकल्टली इन कर्नाटका रिलीजिंग द वाटर इन कंप्लायंस विद द फाइनल अवार्ड ऑफ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इन ईयर ऑफ अबंडेंस प्रचुरता के सालों में देयर इज़ लिटिल डिफ़िकल्टी कि उस साल बहुत ही कम मुश्किलें हों। इन कर्नाटका को उस साल बहुत ही कम डिफ़िकल्टी हो, मतलब बहुत ही कम परेशानी का सामना करना पड़ा। रिलीज़ करना किस चीज़ को, रिलीजिंग द वाटर इन कंप्लायंस विद द फाइनल अवार्ड ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। ये कावेरी वाटर बहुत पहले डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बैठाया गया था इस पर, जो कि इस मामले के बारे में जांच करे। तो उसने एक अपना फाइनल अवार्ड दिया था, उनका एक फाइनल निर्णय था। तो उसके अनुसार वाटर को रिलीज़ करने में कम कठिनाई का सामना करना पड़ा जिस साल अबंडेंस हो, बारिश में पूरी तरह बारिश उस साल जिस साल काफ़ी हो। एज क्योंकि मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018, या 2018 में भी ये मुद्दा बहुत उठा था, तो 2018 में जैसे कि मॉडिफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट इज़ वेल नोन दैट, यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि मच ऑफ दिस रिलीज इज द नेचुरल डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल फ्रॉम ब्रिमिंग रिजर्वर्स। ये बात साफ है, वही अच्छी तरह पता है कि मच ऑफ दिस रिलीज, जो इस रिलीज़ का ज़्यादातर भाग जो है वो नेचुरल डाउन स्ट्रीम फ्लो है। जिस साल बारिश ज़्यादा होगी तो नदी में बहाव ज़्यादा होगा, तो जो नीचे वाला बहाव है वो ही है ये पानी का फ्लो ऑफ वाटर। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, डाउन स्ट्रीम का मतलब नीचे बहने वाला फ्लो, बहाव है ना, ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैविंग रेनफॉल फ्रॉम ब्रिमिंग। ब्रिमिंग का मतलब है भरा हुआ, जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो रिजर्वोर्स भर गया पूरी तरह, उस भरे हुए रिजर्वोर्स मतलब जो नीचे की तरफ पानी बहेगा, ये तो वही उसका पार्ट है ना। कि आपने कोई संशोधन या कोई फॉर्मूला ऐसा बना रखा कि इतनी बारिश होगी तो इतना पानी मिलेगा, इतनी बार, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और एक्सपर्ट्स कमेटी का ये जो ट्रिब्यूनल का फाइनल अवार्ड है वो यही है, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ थोड़ा बहुत से मॉडिफाई किया था, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग डेफिसिट ईयर्स, और जिस साल डेफिसिट ईयर्स हो उस साल क्या हो, दैट द स्टेट इन्वॉल्व, जो स्टेट्स है इन्वॉल्व है, जो स्टेट फील दैट द कोर्ट विल पास फेवरेबल ऑर्डर इवन इफ द CWM डज नॉट। तो जो इन्वॉल्व स्टेट है ना इन दोनों इसमें, वो महसूस करते हैं कि कोर्ट विल पास फेवरेबल ऑर्डर पास करेगा कोर्ट, मतलब उन दोनों कोर्ट के अनुरूप, उन दोनों कोर्ट के फेवर में ऐसा फेवरेबल ऑर्डर पास करेगा इवन इन द CWM डज नॉट। भले ही CWM ना करे, लेकिन कोर्ट एक ऐसा फाइनल ऑर्डर पास करेगा। दिस काइंड ऑफ ईयरली एडजुडिकेशन, इस प्रकार का जो वार्षिक न्याय निर्णय है ना, एंड सीजनल लिटिगेशन, और हर सीजन पे मुकदमेबाजी, शुड नॉट बिकम द नॉर्म। भैया यह नॉर्म नहीं होना चाहिए, यह कोई सिद्धांत नहीं होना चाहिए। सिद्धांत तो ये होना चाहिए कि आप कोई एक ऐसा फार्मूला निश्चित कर लो कि इतनी बारिश हुई तो इतना पानी मिलेगा, इतनी बारिश हुई तो इतना पानी मिलेगा, सीधी सी बात है। अब ये थोड़ी है कि इस साल मतलब बारिश कम नहीं हुई और डाउन स्ट्रीम फ्लो और जो ब्रिमिंग रिजर्वोर्स में से नहीं हो पाया तो आप पहुँच गए कोर्ट, आप पहुँच गए ट्रिब्यूनल के पास कि हमारा निपटारा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो CWM
CWM should utilize the opportunity to come up with a permanent formula. हाँ, जो ये अपॉर्चुनिटी है सब इस अवसर का प्रयोग करना चाहिए CWM के द्वारा टू कम अप विद ए परमानेंट फार्मूला। ये परमानेंट फार्मूला के साथ आओ ऑन किस चीज़ पे, हाउ टू एक्सेस डेफिसिट इन ए गिवन ईयर, कि हम कैसे माप लें कि इस साल डेफिसिट है। एक ऐसा फार्मूला लेके आओ जिस फार्मूले को लगा के ये पता लग जाए कि इस साल पर इसमें कमी है, डेफिसिट है इन ए गिवन ईयर, दिए हुए साल में तो कमी है, तो कितना पानी दिया जाना चाहिए। इवन भले ही यहाँ तक कि ऑन द मैनर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डेफिसिट, ऑन द मैनर का मतलब होगा कार्य तरीका, शैली, कार्य प्रणाली, जो माप डेफिसिट को मापने की कार्य प्रणाली है। यहाँ तक कि द टू स्टेट्स हैव डाइवर्जेंट यूज, इस पर भी दो स्टेट अलग अलग यूज रखते हैं। इट इज़ नाउ अप टू द CWMA एंड द CWRC इन गैदरिंग डेटा ऑन रेनफॉल, इनफ्लोज एंड स्टोरेज। भैया यह CWMA CWRC पर निर्भर करे कि वो डेटा गैदर करे रेनफॉल पे, इनफ्लोज पर, स्टोरेज पर। किस चीज़ के लिए, टू इवोल्व का मतलब विकसित करना, एन एक्सेप्टेबल फार्मूला टू अपोर्शन द शॉर्टफॉल इन इक्विटेबल वे। विकसित करें एक एक्सेप्टेबल, जो मतलब सभी को एक्सेप्ट हो, फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र, टू अपोर्शन बंटवारा द शॉर्टफॉल इन एन इक्विटेबल वे, समान रूप से बंटवारा किया जा सके। एक ऐसा फॉर्मूला विकसित करना ये दोनों का निर्भर करता है। इट इज़ इनएविटेबल दैट यह इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है जो होना ही होना है, निश्चित है ना। इनएविटेबल, इट इज़ इनएविटेबल दैट कि नाइदर स्टेट्स विल बी सेटिस्फाइड विद द क्वांटम ऑफ रिलीज ऑर्डर्ड बाय द CWMA। जो CWMA के द्वारा जो बंटवारे का ऑर्डर रिलीज़ किया गया उससे कोई सा भी स्टेट सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट पॉलिटिक्स शुड यील्ड टू डोमेन एक्सपर्टाइज। लेकिन इस पॉइंट पे लेकिन इस पॉइंट पे यह भी है कि पॉलिटिक्स शुड यील्ड टू डोमेन एक्सपर्टाइज, जो क्षेत्र की विशेषज्ञता है उसे स्वीकार करना चाहिए पॉलिटिक्स को। लेकिन इस बात को ये भी है, और लेकिन ये भी इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। मतलब ये होगा दैट कि नाइदर स्टेट विल बी सेटिस्फाइड विद द क्वांटम, जो एक्सपर्ट्स CWMA के द्वारा जो भी फाइनल डिसीजन होगा उस पर कोई भी स्टेट राजी नहीं होगा। लेकिन यह भी है कि उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए एक्सपर्टीज के। ठीक है, तो आज के लिए यह भी